Hi friends, this is Chetan Chawda, motivational speaker and business coach, and Hi friends, this is Khushbu Chawda, NLP coach. today we are going to discuss about one very sensitive topic. We can Yes. say as husband wife. Okay. Why do couples fight with each other a lot? झगड़े क्यों होते हैं? आपके भी होते होंगे अपनी बीवी के साथ. तो ज्यादातर बीवियां ही झगड़े करते हैं. वैसे तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से झगड़ते हैं, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती. लेकिन दुनिया तो यही मानती है कि ताली जो है वो उस साइड से आती है. यस हाँ, तो okay. इसीलिए हम आज ये टॉपिक लाए हैं फॉर डिस्कशन कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि दो इंसान जो एक दूसरे की लाइफ में कमिटमेंट के साथ आए हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, फिर भी बहुत बार झगड़ा करते हैं और वो झगड़ा करने के बाद दोनों दुखी होते हैं. तो क्यों होते हैं आखिर? वाई डू दे फाइट विद ईच अदर? मतलब वो एक जो टाइम होता है ना, एक पर्टिकुलर पीरियड होता है. कुछ लोग 10 मिनट के लिए झगड़ते हैं, कुछ लोग शायद 10 दिन के लिए झगड़ते हैं. हाँ. लेकिन मुझे लगता है वो एक पीरियड होता है, उसमें फीलिंग अलग होती है. उसके बाद तो रिग्रेट होता है कि ये नहीं होना था, जैसे मैंने ये बोला, ये नहीं बोलना था, या ऐसे रिएक्ट नहीं करना था. उसके बाद मतलब उसके बाद की लाइफ और ये जो लाइफ तो नहीं कह सकते पीरियड, ये दोनों ही पीरियड डिफरेंट होते हैं. डिफरेंट होते हैं. ठीक है. तो खुशबू, मैं चाहता हूँ कि ना सिर्फ हम रीजन के ऊपर बात करें, लेकिन इसके सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात करें. यस ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रॉब्लम्स पहले अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो सॉल्यूशंस भी बराबर नहीं मिलेंगे हमें. तो पहले हम रीजंस डिस्कस करेंगे और फिर उसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलिए सस्पेंस को खोला जाए और Yes. सबसे पहले बताइए आपके हिसाब से व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ फाइटिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. सबसे पहला कारण जो मेरे हिसाब से है वो ये है कि जब दो लोग एक दूसरे को चूज़ करते हैं एज अ लाइफ पार्टनर, तब उनके दिमाग में एक रीज़न होता है कि वाई शैल आई मैरी और चूज़ दिस पर्सन एज माई लाइफ पार्टनर. दुनिया में लाखों करोड़ों इंसान को छोड़ के वो उसी इंसान को चूज़ करता है कोई रीजंस की वजह से, और वो रीजंस, वो खूबियाँ उस इंसान में वो देखता है और उसे उस हिसाब से पसंद करता है. लेकिन शादी होने के बाद या फिर कुछ सालों बाद जब वही खूबी उसे नज़र नहीं आती और ज़्यादा, तभी शायद उसके दिमाग में डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो पूरी नहीं हो रही है. तो यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो वो इंसान वैसा था ही नहीं जैसा उसने सोचा, हाँ, या फिर वो बदल गया. हाँ, मुझे लगता है ज्यादातर केस में तो यही होता है कि इंसान बदल गया, इसीलिए उसकी एक्सपेक्टेशन जो है पूरी नहीं हो रही है. वैसे कहा जाए तो इंसान हर रोज़ बदलता है. हर रोज़ इंसान जैसे जैसे ही टाइम स्पेंड होता है वो नए माहौल में जाता है. इंसान हर रोज़ बदलता है. तो हमें कभी ये एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए कि जो इंसान आपने सोचा था 10 साल पहले, 10 साल बाद भी वो वही का वही रहेगा और वैसे के वैसा ही रहेगा. वो चेंज होने ही वाला है. मतलब एक हिसाब से यही हो गया ना, जैसे मान लीजिए एज ए हस्बैंड अगर मैं किसी एक बात को कंपेयर कर रहा हूँ कि शादी से पहले तो तुम ऐसी थी, हाँ, तो मैं पास्ट में जी रहा हूँ, मतलब हाँ. पास्ट की खुशबू के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना. हाँ, वही हुआ. तो आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, बिकॉज हम वैसे नहीं है जैसे हम 10 साल के थे, हम वैसे भी नहीं है जैसे हम 20 साल के थे, हम वैसे भी नहीं जैसे हम शादी से पहले थे. जैसे मैं वैसा नहीं हूँ तो तुम सेम टू सेम कैसी रह सकती हो. Yes. लेकिन मुझे लगता है ये चीजें ना बिलीफ सिस्टम में पड़ी होगी शायद. मतलब वो झगड़े के टाइम में इंसान की बाहर आती है, नेगेटिविटी जो होती है. हर रोज डेली लाइफ में वो चीज़ हाईलाइट नहीं होती, लेकिन जब झगड़ा होता है तब जो बैक ऑफ द माइंड ये सब एक्सपेक्टेशंस पड़ी होती है, डिससेटिस्फेक्शंस रहा होता है, वो सब निकल के बाहर आता है. तो एक दूसरे को लोग ज़्यादा हर्ट कर लेते हैं. बात झगड़े का कारण बहुत छोटा होता है, लेकिन झगड़ा कहीं और दूर चला जाता है और बहुत नया रूप, बड़ा रूप ले लेता है. मैं यहाँ पे एक पॉइंट कहना चाहूँगा जो मुझे लगता है ज़्यादातर केस में क्या होता है, जैसे रीज़न झगड़े का कुछ भी हो, लेकिन मतलब बहाना कुछ भी हो, जैसे ये हो गया, वो हो गया, आज तुमने ऐसा बोल दिया, लेकिन उसकी मेन रीज़न जो है वो एक इमेज बन चुकी होती है. जो मतलब जो इमेज, जैसे आपने कहा कि शादी से पहले की जो इमेज, हाँ, और जो एक्सपेक्टेशंस है, और वो अभी लग रहा है कि वो नहीं हो रही, मतलब अभी अलग है, डिफरेंट है. तो ये जो बिलीफ सिस्टम बना होता है ना, वही मेन आगे आके झगड़े का रीजन होता है. बहाना तो कुछ भी हो सकता है, बहाना कुछ भी हो सकता है. हर टाइम बहाना कुछ ट्रिगर कह सकते हैं. हाँ, ट्रिगर हो सकता कि है. उसको ट्रिगर मिलता है तो जो भी अंदर बिलीफ सिस्टम आपकी है वो ही काम करती है. मेन बिलीफ सिस्टम बनाना यही मेन कारण है. और बिलीफ सिस्टम तभी बनती है जब आपने पास्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ होता है, तब आप एक बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं, और फ्यूचर में फिर वही बिलीफ सिस्टम आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है.
ओके, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि फिर मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, जैसे झगड़े के टाइम पे तुमने कुछ बोल दिया, हाँ गुस्से में आके बोल दिया या कुछ बहुत ही हर्ट होने वाला बोल दिया, तो मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं फिर झगड़ा सोल्व हो गया तो उसे मैं भूल जाता हूँ, हाँ। लेकिन एक्चुअल में अगर वो चीज याद रखी जाती है तो फिर वहां से एक नई बिलीफ सिस्टम बनती है ना। उस जैसे चीज को कुछ लोग शायद भूल जाते होंगे हाँ उसे, हाँ और कुछ लोग शायद उससे बदलते होंगे खुद को कि चलिए अभी ऐसा है तो फिर मतलब कुछ ना कुछ बदलाव होता होगा। तो ऐसे तो एक झगड़ा हुआ, फिर एक सोच बदली, फिर उस बदलती सोच के साथ इंसान जीता है, फिर कभी झगड़ा हुआ तो फिर और सोच बदली, तो ये रिश्ता ही कहीं बदल सा जाता है, ऐसा नहीं लगता है कुछ एक नई बिलीफ सिस्टम में हम लोग चले जाते एक्चुअली ये रिश्ता जो है उसमें जो एक चीज कांस्टेंट है वो है चेंज। हैं। इस चेंज को एक्सेप्ट करते हुए ही प्यार को कांस्टेंट रखना है। सही बात है, मतलब जहाँ पे प्यार है वहां पे प्यार जीत जाएगा, हाँ जहाँ पे प्यार खत्म हो चुका है वहां पे फिर अलग अलग बिलीफ सिस्टम बनती जाएगी, और बहुत से रीजन मिलते जाएंगे आपको, और आपको सपोर्ट करने के लिए रीजन मिलेगी कि आपकी जो सोच है वो सही है, शायद आपका पार्टनर सच में बदल चुका है, शायद वो वैसा नहीं रहा जैसा आपने सोचा था। मतलब आपको हर रोज एक नए इंसान के प्रेम में पड़ना है, ऐसा कह सकते हैं। ये बहुत ही किताबी लैंग्वेज है, लेकिन मेन चीज है वो है आपका 100% कमिटमेंट। लेकिन वो नया इंसान वो एक ही हो, आप लोग इसका दूसरा मतलब मत निकालिएगा। हाँ नए इंसान के प्रेम में पड़ने का मतलब है कि वो इंसान नया हो चुका है, ठीक है, वो हाँ बदल चुका है, वो आपकी हस्बैंड है, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, लेकिन वो कंटिन्यूसली जैसे आप बदलते हैं वो भी बदलता है। ये अगर आप मानते हैं तो मुझे लगता है ये दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है सॉल्यूशन के रूप में मुझे ये लगता है कि यहाँ पे एक गैप जनरेट होता है ना, और ये गैप मतलब जैसे एक बिलीफ सिस्टम जनरेट हुई, फिर उसी बिलीफ सिस्टम से इंसान जीता है, वो शेयर नहीं करता है कि क्या सच में ऐसा है, क्या सच में तुम बदल चुकी हो, पहले ऐसा था अभी। ये मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन ना होने की वजह से ये गैप ये बनता है। इसको हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन गैप। अगर Okay. कभी भी कोई झगड़ा होता है, भले वो छोटा हो या बड़ा, एक दूसरे का आपस में कम्युनिकेशन करने से बहुत क्लैरिटी होती है दोनों के लेकिन दिमाग उस में। टाइम पे तो मतलब मान लीजिए झगड़े के टाइम पे तो जो भी कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही नेगेटिव रूड होता होता है, है, रूड रूड नेगेटिव। होता है, नेगेटिव होता है, बहुत ही हाइपर होता है, तो उस टाइम पे जितना कम्युनिकेशन करेंगे झगड़ा और नहीं बढ़ेगा। और बढ़ेगा। उस टाइम पे, झगड़े के टाइम, उस दौरान आपको कम कम्युनिकेशन करना है, सिर्फ खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना है, और बैक ऑफ द माइंड ये बिलीफ रखनी है कि आफ्टर ऑल हम दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर हैं एंड वी बोथ लव ईच अदर। लेकिन झगड़ा ख़त्म हो जाने के बाद, सब सॉल्व हो जाने के बाद, जब वापस पैचअप होता है, जब एक दूसरे के साथ आप नॉर्मल हो जाता है, तभी वो बेस्ट टाइम है कि आप डिस्कशन करें कि लास्ट टाइम हमने झगड़ा क्यों किया और कैसे हम वो झगड़े को अवॉइड कर सकते थे, और नेक्स्ट टाइम जब झगड़ा होगा तो हम कैसे उसे हैंडल करेंगे। मतलब कि मुझे लगता है ये तो शायद ही 1% लोग करते होंगे, लेकिन यही बेस्ट वे है अकॉर्डिंग टू मी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसके लिए उसके रिलेटेड कम्युनिकेशन और डिस्कशन करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व है। आप अकेले नहीं है कि सोच सोच के एनालिसिस करेंगे, दोनों इंसान को एक दूसरे की सोच आपस में शेयर करनी पड़ेगी, तभी जाके एक दूसरे के साथ प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। दिस इज अमेजिंग, और रियली इससे डेफिनेटली फायदा होता है। Yes. हमने इस चीज को प्रैक्टिकली किया है। और देखिए झगड़े एक ग्रुप में हम लोग मानते हैं कि जहाँ पे प्यार है वहाँ पे झगड़े हैं, हाँ। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस है, तो फिर Expectations। एक्सपेक्टेशंस जो पूरी नहीं होती है तो झगड़े होते हैं। लेकिन आप कई बार नोटिस कीजिए, हमारी फिल्मों में भी दिखाया जाता है हस्बैंड वाइफ मतलब वो प्रॉब्लम ठीक है, वो झगड़ा करती रहती है, तो ये हमारी फिल्मों में भी दिखाया जाता है, और कहीं ना कहीं फिल्में जो है वो हमारी जिंदगी का प्रतिबिंब है, ऐसा दिखाया जाता है। हालांकि मैं इस बात में इतना सहमत नहीं हूँ कि हर फिल्म जो है वो उस रूप में बनाई जाती है। कई बार तो मुझे लगता है फिल्मों से हम लोग कई सारी बुरी चीजें और अच्छी चीजें चलिए हम लोग टॉपिक से भटक रहे हैं। तो सबसे मेन चीज है कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, और उस टाइम पे जब झगड़ा नहीं हुआ है, हाँ। जब शांत हो, और यहाँ पे कम्युनिकेशन के टाइम पे जैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, जैसे हमारे बीच में भी कई बार प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो उस टाइम पे हम एक चीज को पहले श्योर करते हैं, एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन हम दोनों इस चीज को पॉजिटिव लेंगे। हाँ। जैसे खुशबू ने कुछ कहा कि दिस वाज माय एक्सपेक्टेशन एंड दिस वाज योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती थी जिससे मुझे बहुत हर्ट हुआ। यू वॉन्ट बिलीव, मुझे मतलब मैं जो सोच रहा था कि उसे किस बात का बुरा लगा है, उस बात का उसे इतना बुरा नहीं लगा होता है, कोई दूसरी बात का बुरा लगा होता है जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता है। यस। और यहाँ पे मुझे लगता है कि NLP इज द मेन थिंग कि आप
अगले इंसान को समझे। अगर आप NLP सीखे हैं तो आप अपने पार्टनर को और अपने परिवार के और दूसरे लोगों को आप समझ पाओ। तो ये मेन चीज़ रहती है कि आप कम्युनिकेट करें। इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहेंगे इसके बारे में, मतलब क्यों झगड़े होते हैं और कैसे सोल्व किया जाए? दूसरा जो रीज़न हम कह सकते हैं झगड़े होने की वजह जो है वो है डिफरेंटनेस, या फिर कह सकते हैं डिफरेंसेस। दो लोग एक दूसरे से अलग है, ये चीज़ दोनों पार्टनर को एक्सेप्ट करनी है और उसे समझनी है और उसे एंजॉय करना है। मैं कैसी हूँ ये मुझे पता है, चेतन मुझसे किस तरह से अलग है ये मुझे पूरी तरह से जानना है, और ये हम सालों बाद ही जान पाते हैं। शादी से पहले तो हमेशा हम सब यही चीज़ें कंपेयर करते हैं कि मेरे और उसके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है, अरे वाह ये मेरे जैसा है, अरे वाह इसमें ये मेरी जैसी चॉइस है। लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि इसको क्या क्या पसंद है जो मुझे नहीं पसंद, और ये उस सामने वाले इंसान को की क्या क्या आदतें हैं जो मुझे बहुत बुरी लगती है, या फिर मेरे हिसाब से वो बुरी आदत है। लेकिन उससे अच्छी या बुरी ऐसी डेफिनेशन देने की बजाय हमें क्या करना चाहिए कि उस डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये मुझसे इस तरीके से अलग है। मैं सारी चीज़ें ध्यान से रखती हूँ अपनी जगह, लेकिन तुम अगर नहीं रख रहे तो तुम उस हिसाब से मुझसे अलग हो। मुझे हमेशा ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि तुम मेरे जैसे बन जाओ, वरना हमेशा उस कोशिश में दोनों इंसान एक दूसरे से झगड़ा करेंगे और गैप बढ़ता जाएगा। मुझे लगता है यहाँ पे राइट और रॉन्ग की मैटर आ जाती है। हाँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक इंसान जो है वो गाड़ी 80 की स्पीड से चलाता है, अब जो 100 की स्पीड से चलाता है उसके हिसाब से वो धीमी चला रहा है। हाँ, और जो 50 की स्पीड से चलाता है उसके हिसाब से वो फास्ट चला रहा है। फास्ट चलाता है, तो वो धीमी रिलेटिव। चला रहा है कि वो फास्ट चला रहा है, वो तो कोई मैटर ही नहीं है। तो मैं अगर चाहूँ कि मेरी लाइफ पार्टनर मेरे हिसाब से जिए, मेरे राइट एंड रॉन्ग से, तो वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो हर इंसान अलग है, उसकी एक यूनिकनेस है और उसको हमें समझना चाहिए कि वो किस तरीके से डिफरेंट है। और सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पे लगी कि एंजॉय दैट डिफरेंटनेस। हाँ। इफ यू लव दैट पर्सन अनकंडीशनली देन यू मस्ट एंजॉय दैट डिफरेंटनेस, क्योंकि हम खुद से अलग लोगों को ही ज्यादा पसंद करते हैं। Yes. अगर मेरे सामने कोई मेरे जैसी मतलब सेकंड खुशबू आ जाएगी तो मैं ज़रा भी पसंद नहीं करूँगी कि मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताऊँ। मुझे कोई नया इंसान चाहिए जिसके साथ मेरी ज़िंदगी ज़्यादा रोमांटिक होगी और ज़्यादा एडवेंचर से भरपूर होगी। So I think this is a great topics to remember and to apply in the life। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सारे व्यूअर्स हैं वो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, और जिनको आप दिल से प्यार करते हैं उनके साथ इस प्रकार से आप इस टॉपिक्स के साथ, मतलब इस नॉलेज के साथ आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिएंगे और अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, और प्रॉब्लम्स ना हो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। मुझे लगता है इस टाइप की वीडियोस के साथ हमें और भी आने की ज़रूरत है। Yes, हम और भी काफ़ी सारे और कारण भी है, ये आज हमने सिर्फ 2 कारण डिस्कस किए, काफ़ी सारे दूसरे 4 या 5 काइंड्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस भी है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। तो उस टॉपिक पे हम नेक्स्ट टाइम वीडियो बना सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। कि कौन सी एक्सपेक्टेशंस है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, और मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों की कॉमन होगी वो कॉमन है, वो कॉमन एक्सपेक्टेशंस है, वो कॉमन गलतियां हैं जो लोग अपने दिमाग में लेके चलते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों में प्रॉब्लम होता है और बात वहाँ तक बढ़ जाती है कि लोग डिवोर्स ले लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनकी गलती कहाँ थी, कि उनकी रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस की वजह से बात इतनी आगे बढ़ गई। तो मैं ये चाहूँगी कि हम नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के साथ आए ताकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले जिससे कि उनको अपनी मैरिज लाइफ में बहुत फ़ायदा हो और आगे प्रॉब्लम्स ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।